हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। इसके साइनॉप्सिस में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर साइकिल, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द वाटर साइकिल, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। जल चक्र पृथ्वी पर जल के निरंतर संचरण को दर्शाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प, बादल, वर्षा, बर्फ और जल के बहाव के रूप में विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न भागों में घूमता रहता है। यह चक्र जीवन के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पीने का पानी, कृषि और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए जल उपलब्ध कराता है। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन। वाटर साइकिल यानी जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल वायुमंडल, महासागरों, नदियों, झीलों और भूमि के बीच लगातार चक्रित होता रहता है। यह चक्र वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और जल के बहाव जैसी प्रक्रियाओं से बना है। ये था डेफिनेशन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे स्टडी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस ऑफ द वाटर साइकिल। जल चक्र कई प्रक्रियाओं से मिलकर बना है जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है एवोपरेशन। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूर्य का ताप जल से वाष्प के रूप में बदल जाता है। ताप से जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो, ठीक है, और वायुमंडल में चला जाता है। यह प्रक्रिया महासागरों, नदियों, झीलों और मिट्टी से होती है। इसका एग्जाम्पल है गर्मियों में पानी के तालाब का सूख जाना। ये था वाष्पीकरण का एग्जाम्पल। इस प्रकार से कुछ होता है एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन। यह प्रोसेस पौधों द्वारा होती है जिसमें पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। यह वाष्पीकरण का ही एक हिस्सा है। एग्जाम्पल है इसमें पौधों की पत्तियों से नमी का निकलना। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्डेंसेशन। जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प ठंडा होता है तो यह छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और बादल बनता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में होती है। इसका एग्जाम्पल है ठंडे मौसम में शीशों पर पानी की बूंदें जमना। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिपिरेशन। यह बादलों में मौजूद जल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो बारिश, बर्फ, ओलावृष्टि या बूंदाबांदी के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। यह प्रक्रिया जल को वापस पृथ्वी की सतह पर लाती है। इसका एग्जाम्पल है मानसून के दौरान भारी बारिश होना। नेक्स्ट देखेंगे रन ऑफ। वर्षा का जल नदियों, नालों और झरनों के माध्यम से बहकर महासागरों, झीलों और अन्य जलाशय में पहुंचता है। यह प्रक्रिया जल को वापस महासागरों में ले जाती है, जहां से यह फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसका बारिश का पानी नदियों में बहकर समुद्र में मिलना। ये रन ऑफ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे हम इन्फिल्ट्रेशन। वर्षा का कुछ जल मिट्टी में रिस जाता है और भूजल बन जाता है। यह भूजल बाद में झरनों या कुओं के माध्यम से वापस सतह पर आ जाता है। एग्जाम्पल है इसका बारिश का पानी मिट्टी में समा जाना और कुओं का भरना। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। जल चक्र पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है फ्रेश वाटर सप्लाई। जल चक्र वर्षा के माध्यम से मीठे पानी की आपूर्ति करता है जो पीने, सिंचाई और अन्य मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है। सेकेंड है इकोसिस्टम सपोर्ट। जल चक्र नदियों, झीलों और वनस्पतियों को जल प्रदान करता है जिससे पारिस्थितिक तंत्र बना रहता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। जल चक्र वायुमंडल में नमी को बनाए रखता है जिससे जलवायु स्थिर रहती है। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी। वर्षा और भूजल मिट्टी के उपजाऊ बनाते हैं जिससे कृषि संभव होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रल प्यूरिफिकेशन। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाओं से शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द वाटर साइकिल। देखेंगे मानवीय गतिविधियों से जल चक्र को प्रभावित किया है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। वनों की कटाई से वाष्पोत्सर्जन कम होता है जिससे वर्षा प्रभावित होती है। सेकेंड है पोल्यूशन। औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट जल को प्रदूषित करते हैं जिससे जल का चक्र प्रभावित होता है।
थर्ड है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से वाष्पीकरण और वर्षा के पैटर्न बदल गए हैं। ये था ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द वाटर साइकिल। नेक्स्ट देखेंगे कंक्लूजन इसका। जल चक्र पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह चक्र जल को लगातार रिसाइकल करके मीठे पानी की आपूर्ति करता है और पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों ने इन चक्र को प्रभावित किया है, जिससे जल संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इसलिए जल चक्र को समझना और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये था कंक्लूजन इसका। देखेंगे रेफरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनुअल फिजियोलॉजी अडेप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमिन निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक वाटर साइकिल के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।